जाप करेंगे, जो भी मंत्र आपने गुरु मंत्र के तौर पे आपने ले रखा है उनका, उसको आप जाप करेंगे। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है साधना में, जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, हनुमान जी कर रहे हैं, माँ दुर्गा की कर रहे हैं, माँ बगलामुखी कर रहे हैं, या आप किसी भी देवी देवता की अपने इष्ट की साधना कर रहे हैं, प्रोटेक्शन आपको हर साधना में जरूरी है। क्योंकि जब भी हम साधना करते हैं तो ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव ऊर्जा से पहले, सबसे पहले सकारात्मकता से पहले नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। तो उसी दौरान, और वो कई बार नकारात्मक ऊर्जा ऐसी होती है, जैसे कि माँ काली की यदि आप साधना, हम माँ काली के बारे में ही बात करेंगे कि माँ काली की यदि आप साधना कर रहे हैं तो माँ काली की साधना करते समय सबसे पहले माँ के द्वारा भेजी हुई उनकी कुछ यक्षिणी, डाकनी, शाकनी, ये शक्तियां हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इनमें से कौन सी खतरनाक शक्ति हो जाए और जो हमने यहाँ पर सुरक्षा कवच नहीं लगाया हुआ है, तो वो अगर हमें स्पर्श कर जाए या किसी प्रकार का नुकसान कर दे तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कर सकती हैं। इसीलिए हमको साधना में सुरक्षा कवच लगाना अत्यंत आवश्यकता है, जो आपको आपके गुरु द्वारा प्राप्त होता है। आपके गुरु आपको कुछ कवच प्रदान करते हैं, जिनको आपको सिद्ध करके अपनी साधनाओं में प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरी बात, यदि आप माँ काली की साधना कर रहे हैं, कोई गुरु नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आप जिस भी मंत्र का उच्चारण करते आए हैं आज तक, जो मंत्र आपने सबसे ज्यादा किया है, आपको लगता है कि आपका मंत्र ये सिद्ध है, आपके मुख पे बार बार वो मंत्र चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके उस मंत्र में ऊर्जा है, वो मंत्र आपका सिद्धता की ओर जा रहा है। तो आप उसी मंत्र से बोल करके अपने चारों ओर अपना सुरक्षा घेरा कवच लगा सकते हैं। उसके बाद आप पूर्ण रूप से अपनी साधना में आपको संकल्प लेना जरूरी है कि जो भी आप साधना कर रहे हैं उसमें आप, एक तो सबसे बड़ी मिस्टेक आप जो करते हैं कि आप माला काउंट करके बोल देते हैं कि हम 11 करेंगे, 41 करेंगे या 51 करेंगे। आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। यदि आपके पास में गुरु नहीं है तो ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है, आप सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती के सामने संकल्प लेंगे। माँ भगवती अपना नाम, जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हैं उस प्रकार से पहले माँ भगवती को इंट्रोडक्शन देंगे, अपना एरिया, अपना घर पता बताएंगे, फिर माँ को बोलेंगे माँ भगवती मैं ना आपकी ये साधना कर रहा हूँ, इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूँ, जो भी मंत्र आप उसमें उच्चारण करना चाह रहे हैं उस उच्चारण को करिए। यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो आप ओम क्रीम कालिकाय नमः, इस मंत्र से भी माँ काली की साधना कर सकते हैं, और इससे भी आपको माँ की सिद्धि, माँ की शक्ति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, हो सकती नहीं है, होती है। यदि आपने सच्ची श्रद्धा और भाव से कर लिया तो होती है, 100% वर्क करता है मंत्र ये। तो आपको इस प्रकार से माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः का आप संकल्प ले लीजिए। और ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ माँ से यही प्रार्थना करें, माँ भगवती मैं आपका ओम क्रीम कालिकाय नमः